अच्छा, आप लोगों ने एक एक्टिविटी भी की है, ठीक है, आज, और वो मुझे सेंड कर दें। और नेक्स्ट जो है, हमने पास्कल लॉ थोड़ा सा स्टार्ट किया था। उसमें ये था कि हम जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं किसी भी फ्लूइड पे, ठीक है, इनक्लोज इन अ वेसल, इज़ ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। लेट सपोज आपके पास ये है एक बैलून, इसके अंदर वाटर है, ठीक है। यहाँ पे आप इसके 2-3 सुराख कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे होल्स कर देते हैं। जब आप इस बैलून के ऊपर प्रेशर लगाओगे तो इक्वली जो है इस बैलून से जितने इसके होल्स होंगे या वेसल्स होंगे, उनसे इक्वली प्रेशर के साथ जो है पानी जो है या कोई भी लिक्विड है बाहर की तरफ आएगा। इस फैक्ट को बोलते हैं पास्कल लॉ, जिसमें ये याद रखिएगा कि किसी भी क्लोज कंटेनर के अंदर जब आप फोर्स अप्लाई करते हो, ठीक है, तो आपके पास जो है जो उसके होल्स होते हैं उससे इक्वली प्रेशर से आपके पास कोई भी जो लिक्विड है, ठीक है, उसके ऊपर उस ऑल डायरेक्शन में प्रेशर जो है वो उसके ऊपर ट्रांसमिट होता है और वो लिक्विड सेम जो है फोर्स के साथ जो उस वेसल से बाहर आ रहा होता है, ठीक है। अब एक और चीज़ है इसके साथ जो अटैच है, वो है द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर थ्रू पाइप्स एज सोर्स ऑफ मैकेनिकल फोर्सेस हाइड्रोलिक्स। देखिए, अब ये ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें आप फ्लूइड को ट्रांसमिट करते हो फॉर प्रेशर, ठीक है। पाइप से आप प्रेशर के थ्रू जो है फ्लूइड को ट्रांसमिट करते हो एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। ये देखें, इसमें जैसे प्रेशर, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक्स, ठीक है। अब ये जो सिस्टम है, ये क्या होता है, स्मॉल फोर्स आप लगाते हैं और ये लार्ज फोर्स प्रोड्यूस करता है। इसमें क्या होता है, याद रखिएगा, स्मॉल फोर्स आप लगा रहे होते हो और लार्ज फोर्स जो है वो सिस्टम की तरफ से इसके ऊपर लग रही होती है। डैट इज़ द हाइड्रोलिक्स, ठीक है। अब आप ये देखो, ये एक फ्लूइड है, ठीक है। इसमें हमारे पास दो एरियाज़ है, एक ये स्मॉल एरिया है, एक ये A1 जो है वो स्मॉल एरिया है, A2 जो है ये लार्ज एरिया है, ठीक है। जब आप एक स्मॉल फोर्स लगाते हो F1 यहाँ पे, ठीक है, जब आप F1 फोर्स लगाते हो तो यहाँ पे जो है ये जो दूसरी साइड है जहाँ पे एरिया ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि आपकी फ़ोर्स ज़्यादा लगती है, ठीक है। F1 जो है आप फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन ये आपको F2 जो है ये इन रिटर्न जो है वो ग्रेटर फोर्स आपको दे रहा है, ठीक है। अब थोड़ी सी फोर्स लगाने से आप ज़्यादा काम कर रहे हो। अ फोर्स अप्लाई ऑन अ लिक्विड एट अ स्मॉलर पिस्टन, ये स्मॉलर पिस्टन पे जो आप फोर्स लगा रहे हो इंक्रीज मैनी टाइम व्हेन इट ट्रांसफर टू फ्लूइड्स एट द बिगर पिस्टन। और जब ये बिगर पिस्टन पे आप ट्रांसमिट करते हो, यहाँ से जो फोर्स लग रही है ये क्या होता है, बिगर फोर्स बन जाती है, ठीक है। दिस इज़ ड्यू टू द लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बिगर पिस्टन, ऑल द हाइड्रोलिक सिस्टम वर्क अपॉन इट। ये इसलिए होता है कि देखें, यहाँ पे एरिया कम है, प्रेशर ज़्यादा लगता है आपका, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि आपका एरिया ज़्यादा है, तो जब आप प्रेशर यहाँ से ज़्यादा आ रहा है आपके पास, तो आपके पास ज़्यादा फोर्स जो है यहाँ पे लगेगी, ठीक है। तो ये है हाइड्रोलिक सिस्टम, स्मॉल फोर्स लगाते हैं उससे लार्ज फोर्स प्रोड्यूस होती है। आपके इसी तरह से बहुत सी एप्लीकेशन हैं पास्कल लॉ की और हाइड्रोलिक सिस्टम की। पहला जो सिस्टम है आपके पास जैक सिस्टम है। इन फिगर, ये नेक्स्ट जो फिगर है हमारे पास 7.3, ये देखिए, ठीक है। इसमें क्या है, आपके पास एक कार है, ठीक है। पहले मैं आपको वो बता दूं, फिर एक्सप्लेन करते हैं इसे। फिगर 7.3 मैंने जो आपको दिखाई है वो हाइड्रोलिक सिस्टम शो करता है, उसको कहते हैं हाइड्रोलिक जैक। इन दिस सिस्टम अ स्मॉल फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ स्मॉल पिस्टन which produce pressure P on the oil. Pressure P is transmitted through the pipe to very large cylinder, often with a piston. Since area of the piston is very large, so very large produced by the pressure at the bigger piston, which may be used to lift something very heavy such as car. ये देखिए, अब नेक्स्ट में अब आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास इस जगह पे देखिए,
यहाँ पे आपके पास फोर्स जो आप लगा रहे हो डेट इज़ द स्मॉलर फोर्स, F1 फोर्स आप लगाएंगे, स्मॉलर फोर्स, ये स्मॉलर एरिया है, ठीक है। ये हाइड्रोलिक सिस्टम पे ही जो है डिपेंड करता है। अब जब यहाँ से यहाँ पे ट्रांसमिट होगा, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, एरिया ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे फोर्स क्या लगेगी, आपके पास ज़्यादा फोर्स आएगी और आप कार को इजीली लिफ्ट कर सकते हो। Valves V1 and V2 present at the back flow of the oil to the small cylinder, so the heavy load remain raised up when the oil stopper is open। देखिए ये आपका जो वेल्व है V2 V1, ठीक है, ये बैक फ्लो जो है, जब वाटर जो है या लिक्विड जो है यहाँ से यहाँ पे मूव कर जाता है, तो ये वॉल्व क्लोज रहते हैं, ठीक है, ताकि लिक्विड का बैक फ्लो ना हो जाए, यहाँ पे ऑयल टैंक जो है यहाँ पे वापस ना लिक्विड चला जाए, और इस तरह से जो हैवी ऑब्जेक्ट है वो ऊपर ही रहे, वो नीचे ना आ जाए दोबारा से, ठीक है। तो उसके लिए हम वेल्व यूज़ करते हैं V1 एंड V2। When the oil stopper is open, the oil in the larger cylinder flows back to oil tank and the load is brought down, ठीक है। और अब क्या होता है, जब ऑयल स्टॉपर को आप ओपन कर देते हो, जब इस स्टॉपर को, इसको जब ओपन करते हो, सिलेंडर से यहाँ से सारा लिक्विड वापस ऑयल टैंक में चला जाता है और कार आपकी नीचे आ जाती है, ठीक है। तो ये भी देखिए यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, ये भी वही सेम एग्जांपल है वो वाली, यहाँ पे आप फोर्स लगाते हो, ठीक है, F1 फोर्स लगा रहे हैं, इस लिक्विड पे प्रेशर कम है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे लार्जर एरिया पे जब ये ट्रांसमिट होती है प्रेशर कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे फोर्स इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी मदद से आपकी कोई भी चीज़ जो है वो अपवर्ड लिफ्ट होती है, ठीक है। ये था आपका हाइड्रोलिक जैक, ठीक है, ये उसकी एग्जांपल थी। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज़ हाइड्रोलिक सिस्टम हमने कर लिया। नाउ ब्रेक सिस्टम। ब्रेक सिस्टम भी इसी तरह का होता है। ब्रेक सिस्टम इज़ अ कार इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ द हाइड्रोलिक सिस्टम। दिस कंसिस्ट ऑफ अ पाइप एंड 2 सिलेंडर। इसके अंदर एक पाइप होता है ये वाला और 2 सिलेंडर्स होते हैं इस तरह से। इट फिल्ड विद फ्लूइड कॉल्ड ब्रेक ऑयल। अब इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसे ब्रेक ऑयल बोलते हैं, ठीक है। एट द एंड ऑफ अ पाइप देयर इज अ सिलेंडर फिल्ड विद अ स्मॉल पिस्टन कॉल्ड मास्टर सिलेंडर। अब एंड पिस्टन के आपके पास जो है एक सिलेंडर होता है, यहाँ पे शो नहीं हुआ, उसको कहते हैं मास्टर सिलेंडर। द स्मॉल पिस्टन इज़ कनेक्टेड विद ब्रेक। एक स्मॉल पिस्टन जो है ये इस ब्रेक के साथ कनेक्ट होता है। With the brake pair at the other end of the pipe there is a second cylinder filled with a large piston is called slave cylinder। देखिए अब इसके साथ जो है आपका ये जो पाइप है इसके साथ एक सेकेंड सिलेंडर होता है, इसको बोलते हैं, ये जो सिलेंडर हैं दे आर द स्लीव सिलेंडर्स, ठीक है। व्हेन पिस्टन इज पुश्ड इनटू द मास्टर सिलेंडर। अब मास्टर सिलेंडर में जब आप पिस्टन को पुश करते हैं, ठीक है, बाय अप्लाइंग अ वेरी स्मॉल फोर्स। ब्रेक के पैडल पे आप वो छोटी सी फोर्स लगाते हैं। द प्रेशर दिस प्रोड्यूस ट्रांसमिट विदाउट लॉस टू स्लेव सिलेंडर। और प्रेशर जो है इन स्लेव सिलेंडर्स में जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है। इस तरह से क्या होता है, लार्ज पिस्टन इज इन द स्लेव सिलेंडर इज पुश आउट विद द लार्जर फोर्स। इट पुशेस द ब्रेक पैड आउट to make it rub against a moving vehicle. In this way large friction produced which stop the running wheel, ठीक है। तो इस तरह से आपका ब्रेक सिस्टम जो है वो काम करता है। नेक्स्ट वी हैव गैस प्रेशर इन अ कंटेनर। देखिए यहाँ पे आप देख लो, दोबारा से बता दूँ, ये एक आप ब्रेक लगाते हो पैडल पे, यहाँ पे स्मॉल पिस्टन है, ठीक है। स्मॉल पिस्टन के साथ ही आपके पास मास्टर सिलेंडर है। स्मॉल पिस्टन जब आप जो है इस पाइप पे क्या करते हैं, इसको मास्टर सिलेंडर बोलते हैं, और ये आपका स्लेव सिलेंडर है जो कि आपके टायर के साथ होता है, ठीक है।
जब आप यहाँ पे एक स्मॉल फोर्स देते हो इस पाइप के थ्रू, अब यहाँ पे जो आपके पास लग रही होती है स्लेव सिलेंडर के ऊपर आपके पास जो फोर्स लगती है वो बड़ी लार्ज लगती है, जिसकी मदद से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है और आपका जो व्हील है वो स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास बहुत इजी सा टॉपिक है, दैट इज गैस प्रेशर इन अ कंटेनर। आप ऑलरेडी 7th में भी पढ़ चुके हो कि मॉलिक्यूल्स जो हैं गैस कंटेनर में कंटिन्यूसली रैंडम मोशन होता है उनका इन ऑल डायरेक्शंस। गैस में हमेशा रैंडम मोशन है ऑल डायरेक्शन में आपके जो मॉलिक्यूल्स का है। ड्यूरिंग मोशन दे कोलाइड विद ईच अदर विद वॉल्स ऑफ द कंटेनर। गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, एक्सर्ट फोर्स ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर एंड दस प्रोड्यूस प्रेशर। अब आपके जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं ये एक कंटेनर के अंदर है। लेट सपोज ये एक कंटेनर है आपके पास, ठीक है, इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अब गैस मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन है सारा, तो उसमें क्या होता है जब वो आपके इसकी वॉल से टकराते हैं आगे, ठीक है, लिक्विड ये कंटेनर की गैस से वॉल से टकराते हैं तो एक प्रेशर जो है वो आपके सामने आता है, प्रेशर बनता है, ठीक है। अब लेट सपोज गैस से इससे आपको बता दूं, जब आप कोई भी बॉटल ओपन करते हो लेट सपोज फिजी ड्रिंक की, ठीक है, उसके अंदर गैस होती है, ठीक है। तो अब क्या होता है एकदम से वो प्रेशर से क्या होता है वो गैस बाहर आती है जैसे ही आप उसे ओपन करते हो, वो होता है गैस प्रेशर जो कि कंटेनर की वॉल्स के ऊपर लग रहा होता है। और जैसे ही वॉल ओपन होती है या ओपनिंग ओपन होती है वो एकदम से वो गैस प्रेशर के साथ बाहर आती है। अच्छा, if the volume of the container is decreased for some quantity of gas, the distance between the particle also decrease and there are more collision of the particle with the gas. As a result, गैस प्रेशर इंक्रीज। जब आप वॉल्यूम देखिए, ये एक ब्लॉक है, इसमें काफ़ी सारी गैस है, जब इसका डिस्टेंस कम करके आप इसको कंटेनर को छोटा कर लेते हो तो आपके पास क्या होता है, एक तो स्पेस कम हो जाती है और कोलिजन ज़्यादा हो जाती है पार्टिकल्स के दरमियान और प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। और गैस प्रेशर आप एक और तरह से भी इंक्रीज़ कर सकते हो कि आपके पास ये कंटेनर है, या तो आप इसको स्क्वीज़ कर लो, अगर स्क्वीज़ नहीं करे तो इसके अंदर और गैस आप डाल लो, एडिशन मॉलिक्यूल जब जाएंगे तो फिर भी ज़्यादा कोलिजन होगी और आपके पास प्रेशर इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट आपके पास जो है वो टॉपिक है दैट इज़ न्यूमेटिक्स। न्यूमेटिक्स आपके पास जो है ये क्या है, compressed air has ability to do some mechanical work. The branch of science which deals with the study and application of pressurized gas to produce mechanical motion is called pneumatics. अब आपके पास जो है एक कंप्रेस्ड एयर है, उसके अंदर एबिलिटी है कि वो कोई भी काम कर सके, ठीक है, मैकेनिकल वर्क कर सके। तो ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें आप गैस का प्रेशर यूज़ करते हो उसको न्यूमेटिक्स बोलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ कंप्रेस्ड गैस हमारे पास क्या क्या है जो वाइडली यूज़ हो रही हैं हमारे पास इन वेरियस डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में। पहली है ऑटोमोबाइल्स में जो है आप टायर में जो आपके पास जो है टायर की फिलिंग जो है वो कंप्रेस्ड एयर के साथ होती है, ठीक है, ताकि आपका जो है ऑटोमोबाइल जो है वो स्मूथली जो है वो रन कर सके। अब स्प्रेज गन जो हैं जिससे आप स्प्रे जो है वो यूज़ करते हो, स्प्रेइंग पेंट आप यूज़ करते हो, उसके अंदर भी क्या है गैस का प्रेशर है, ठीक है। सीधा परफ्यूम आप यूज़ करते हैं उसके अंदर भी गैस होती है जिसकी वजह से वो एक प्रेशर से बाहर आते हैं, ठीक है। एयर पावर मोटर यूज़ कंप्रेस्ड एयर टू वर्क। अब एयर पावर मोटर जो एयर से मोटर चलती है उसमें कंप्रेस जो है वो एयर यूज़ करते हैं ताकि वो काम कर सके। सच मोटर आर यूज एट द प्लेसेस वेयर इलेक्ट्रिक मोटर आर नॉट सुटेबल फॉर सेफ्टी रीजन, ठीक है। और नेक्स्ट है कंप्रेस्ड एयर इज यूज टू ऑपरेट एयर पावर्ड लुक लाइक हैमर ड्रिल्स। देखें कंप्रेस्ड एयर जो है यहाँ पे आप देखें वो आपके पास जो है जहाँ पे देखें आप इतनी फोर्स नहीं लगा सकते, तो एयर पावर आपके पास जो है वो आप कंप्रेस्ड एयर यूज़ करते हैं जिस तरह हैमर्स हो गए या ड्रिल्स हो गए उनके अंदर। ये फिगर इसमें देख लें आप, ठीक है। अब कंप्रेस्ड एयर ये ब्रेक सिस्टम में भी यूज़ होता है हैवी व्हीकल्स में। व्हेन अ ब्रेक पैडल इज़ कंप्रेस्ड द
इस पैडल देखें, जिस तरह से आपने वाटर का सिस्टम पढ़ा है ना हाइड्रोलिक्स का, इसी तरह से आपके पास जो है एयर फिल्ड जो है टैंक होता है, ठीक है। उसके ऊपर आप पैडल से जब ब्रेक लगाते हो तो वो स्मॉल पिस्टन से आपके पास उसके अंदर प्रेशर इंक्रीज़ होता है, ठीक है। प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो आपकी दूसरी जगह पे फोर्स जो है वो इंक्रीज़ होती है, जिसकी मदद से जो है आपके पास ब्रेक लगती है। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द डेंटिस्ट यूज़ compressed air for working it is safely for the patient। अब डेंटिस्ट जो हैं वो भी compressed एयर यूज़ करते हैं आपके माउथ में, ठीक है। ये भी सेफ़ क्या होता है, पेशेंट के लिए होता है, ठीक है। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है।